सो हम लोग ये सेकंड सेशन कर रहे हैं रूप शिक्षा पे। तो आज हम श्रील रूपा गोस्वामी के बारे में बात करेंगे और हम क्या उसमें से प्रेरणा शिक्षा ले सकते हैं उसके ऊपर बात करेंगे, ठीक है। फिर महाप्रभु ने क्या शिक्षाएं दी थी वो कल मौका लगेगा तो कल से बात करेंगे उस पर। मुझे कोई जल्दी नहीं है उसको कंप्लीट करने की। होगा होगा, नहीं होगा नहीं होगा, जितना होगा अच्छे से करेंगे। नहीं फटाफट सारा कर दिया, समझ कुछ नहीं आया तो पॉइंट क्या है, ठीक है ना। ओके सो जब हम रूपा गोस्वामी की बात करते हैं तो रूपा गोस्वामी कौन है उसके बारे में श्री बलदेव विद्याभूषण अपनी जो कमेंट्री है लघु भागवत की उसके बाद बताते हैं। वो बोलते हैं कि रूपा गोस्वामी वो व्यक्ति हैं जो महान संत, जिनको क्योंकि वो इतनी कवित्वपूर्ण उनका वर्णन कर रहे हैं शास्त्रों का, तो इसलिए जो महान लोग हैं उनको बृहस्पति के रूप में जानते हैं। और जो महान लोग हैं वो उनको व्यास देव के रूप में भी जानते हैं, क्योंकि उन्होंने भगवान के बारे में जो तथ्य हैं, जो सच्चाइयाँ हैं, वो उन्होंने इतने अच्छे से उन्होंने प्रस्तुत किया। और वो उनको सुखदेव गोस्वामी के नाम से भी जानते हैं, रूपा गोस्वामी को, क्योंकि उन्होंने माधुर्य रस इतने गहराई से और इतना उसका विश्लेषण किया है। तो वो जो रूप गोस्वामी है, जिनको साधु बृहस्पति, व्यासदेव और सुखदेव गोस्वामी के रूप में जानते हैं, वे हमारी रक्षा करें। तो ये जो व्यू है, ये व्यू बलदेव विद्याभूषण का व्यू है। ये वो ऐसे सोच रहे हैं श्रील रूपा गोस्वामी के बारे में। हमने जो भजन गाया, ये भजन बहुत ही महत्वपूर्ण है। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जब शरीर छोड़ रहे थे तो उस समय उनके डिसाइपल थे भक्ति रक्षक श्रीधर महाराज, और उनको बोला था कि आप प्लीज़ ये भजन आप गा कर सुनाइए। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। किसी भी व्यक्ति के बारे में अगर हमें पता लगाना हो तो हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि उसका स्वभाव कैसा है, उसका मूड कैसा है। नहीं, जैसे रावण है, रावण वैसे तो प्रकांड विद्वान है, लेकिन उसका स्वभाव क्या है, दूसरों को परेशान करना, ठीक है ना। तो स्वभाव से किसी व्यक्ति के बारे में हमें जानकारी मिल सकती है। तो श्रील रूपा गोस्वामी अपने स्वभाव के बारे में बता रहे हैं विदग्ध माधव में 1.6 में, और वहाँ बता रहे हैं कि सभी वैष्णवों को एड्रेस कर रहे हैं, और वो बोल रहे हैं कि आप सब बहुत ही विद्वान हो और मैं एक तो मूर्ख हूँ और नीच हूँ एक तो मूर्ख हूँ, ऊपर से नीच हूँ। जबकि रूपा गोस्वामी सारस्वत ब्राह्मण कुल में उनका जन्म हुआ, उनका भारद्वाज गोत्र के अंदर। फिर भी वो बोल रहे हैं कि मैं मूर्ख भी हूँ और नीच भी हूँ। और हालांकि मैंने लिखा है ये विदग्ध माधव, लेकिन इसकी खास बात यह है कि भगवान का वर्णन है इसमें। इसकी खासियत यह है, मैं मूर्ख हूँ, नीच हूँ,
मैंने लिख दिया तो खराब ही होगा, लेकिन भगवान का वर्णन है। और वो बोल रहे हैं कि क्योंकि इसमें भगवान का वर्णन है, तो क्या इसको पढ़ के जीवन का जो गोल है, उद्देश्य है, क्या प्राप्त नहीं हो जाएगा? क्या प्राप्त हो सकता है? नहीं हो सकता। और फिर उन्होंने एक उदाहरण दिया। उन्होंने बोला कि अगर एक नीच व्यक्ति है, नीची जाति का व्यक्ति है, उसने लकड़ी में आग लगा दी, उसमें नीच है आदमी, शूद्र है, नीच है, और लकड़ी में आग लगा दी उसने, तो क्या उस नीच व्यक्ति के द्वारा जो लकड़ी में आग लगाई हुई है, अगर उस आग के अंदर सोने को डालेंगे तो क्या वो शुद्ध होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? वो शुद्ध होकर रहेगा। तो अपने आप को नीच बोल रहे हैं, दूसरे वैष्णव को सोने के समान बोल रहे हैं। और एग्जाम्पल भी ऐसा दिया है कि समझने में कोई कन्फ्यूजन नहीं हो सकती उसमें। तो उन्होंने बोला कि जिस प्रकार एक नीच व्यक्ति के द्वारा जलाई गई आग भी सोने को शुद्ध कर देती है, ऐसे ही हालांकि मैं नीच हूँ, लेकिन ये जो मैंने ग्रंथ लिखा है, ये आप जैसे सोने के समान जो वैष्णव हैं, उनके हृदय को शुद्ध करेगा। ये ऐसी मेरी भगवान से प्रार्थना है। ये हम इन रूप गोस्वामी के बारे में हम बात कर रहे हैं। ये स्वभाव, और चैतन्य चरितामृत में दीनता की परिभाषा दी गई है। चैतन्य चरितामृत में, और चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी बोल रहे हैं कि जो व्यक्ति उत्तम कोटि का भक्त है और फिर अपने आप को नीच मान रहा है, वो दीनता है। और कोई नीच है और बोल रहा है मैं नीच हूँ, ऐसे मैं बोलूँ मैं नीच हूँ, हाँ तो भाई इसमें कौन सी दीनता है? ये तो सबको पता है, इसमें कोई क्या खास बात है। लेकिन दीनता की परिभाषा ये है कि उच्च कोटि का होना चाहिए और फिर अपने आप को नीच मानेंगे, हाँ तो बात बनेगी। जैसे कृष्णदास कविराज गोस्वामी बोल रहे हैं ना कि जगाए मधाई होते मुझ से पापिष्ट, पूरी शेर कीट होते मुझ से लघिष्ठ, कि जगाए मधाई से भी ज़्यादा पापी हूँ मैं, और मल में बड़े, जो मल के अंदर रेंग रहा है कीड़ा, उससे भी ज़्यादा तुच्छ हूँ मैं। तो सवाल ये आता है कि उससे ज़्यादा तुच्छ कैसे हो सकता है कोई व्यक्ति? नहीं, आप क्या कहते हो? अगर आप किसी को बोलो मैं तो मल के कीड़े से भी ज़्यादा तुच्छ हूँ, तो कोई पूछेगा कैसे? तो क्या जवाब दोगे? क्या बोलोगे आप लोग? है ना, आप बोलो नहीं तो मैं तो वैसे ही बोल रहा था, ऐसे ही बोलते हैं। मैं ऐसा सोच थोड़ा रहा हूँ, मैं तो ऐसे बोल दिया मैंने बस। लेकिन वो ऐसा सोच रहे हैं, क्यों सोच रहे हैं वो? कोई तो बात होगी जो ऐसा सोच लिया उन्होंने। अब मैं आप लोगों को सोचने पे मजबूर करने का प्रयास कर रहा हूँ मैं, नहीं? हमारे आचार्य से एक्सप्लेन करते हैं, बोलते हैं कि जो मल के अंदर कीड़ा रेंग रहा है उसकी एक खासियत होती है कि वो मल को खाद में बदल देता है, नहीं है ना? और हम क्या कर रहे हैं? हम रसगुल्ले को मल में बदल रहे हैं, हम नहीं? रसगुल्ला खाते हैं, मल में बदल देते हैं उसको। अब मल का कीड़ा मल को खाद में बदल रहा है, उपयोगी वस्तु में बदल रहा है। हम
इतनी स्वादिष्ट चीज़ को घृणित वस्तु में बदल रहे हैं, तो कौन श्रेष्ठ हुआ? मल का कीड़ा श्रेष्ठ हुआ ना? नहीं। तो इतना दूर से जाके वो विचार लेके आते हैं। ओके। सो जो रूपा गोस्वामी है, हम सबको श्लोक पता है ना, श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम येन भूतले स्वयं रूपा कथामयं ददाति स्वपदान्तिकम्। तो चैतन्य महाप्रभु के मन के भाव को रूपा गोस्वामी जानते हैं, इसीलिए तो उन्होंने वो श्लोक लिखा था और उसको टांग दिया था अपनी झोपड़ी की छत में, और चैतन्य महाप्रभु ने पढ़ लिया। और चैतन्य महाप्रभु ने उनसे पूछा, रूपा गोस्वामी से, कि तुम्हें मेरे हृदय के भाव कैसे पता चल गए? हाँ, जब चैतन्य महाप्रभु बात कर रहे थे ना कि रथ यात्रा के दौरान श्रीमती राधा रानी के भाव में कि वो सुख नहीं मिल रहा, वो सुख नहीं मिल रहा, तो रूपा गोस्वामी ने श्लोक लिख दिया कि आप भी वही कृष्ण हो, मैं भी वही हूँ, लेकिन अब वृंदावन का वातावरण कहाँ है, तो इसलिए वो सुख की अनुभूति नहीं हो रही। तो चैतन्य महाप्रभु अचंभित हो गए, तुम्हें कैसे पता चल गया कि मैं ऐसा सोच रहा हूँ? और फिर चैतन्य महाप्रभु ने सारे भक्तों को इकट्ठा किया, सार्वभौम भट्टाचार्य, रामानंद राय, सबको बुलाया और वो श्लोक उनको पढ़ के सुनाया उन्होंने। बोला इसने लिखा है ये श्लोक। और चैतन्य महाप्रभु ने बोला सबको, आप सब इसको आशीर्वाद दो। हाँ, नहीं तो सबने बोला कि हमारे आशीर्वाद का क्या पॉइंट है, आपने ये श्लोक इन्होंने ऐसे कैसे लिख दिया, आप ही ने लिखवाया, और कौन लिखवाएगा? और चैतन्य महाप्रभु ने कहा आशीर्वाद दो रूपा को। तो सारे वैष्णवों ने श्रील रूपा गोस्वामी को आशीर्वाद दिया। तो क्या दृश्य होगा, नहीं? सारे इकट्ठे हैं, सार्वभौम भट्टाचार्य, रामानंद राय, स्वरूप दामोदर गोस्वामी, महाप्रभु और लाखों भक्त इकट्ठे होंगे एक जगह पर, और रूपा गोस्वामी बहुत ही संकोचवश बैठे होंगे, और महाप्रभु ने बोला होगा इनको आशीर्वाद दो। कैसा अद्भुत दृश्य होगा, नहीं? कैसा अद्भुत दृश्य होगा। सो रूपा गोस्वामी महाप्रभु के मन के भाव को तो जानते ही हैं, लेकिन साथ ही रूपा गोस्वामी जो है वो श्रीमती राधा रानी के भावों को भी जानते हैं। वैसे तो चैतन्य महाप्रभु के मन के भाव को जानने का मतलब है श्रीमती राधा रानी के भावों को जाना, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु श्रीमती राधा रानी का भाव लेके आए हैं ना। तो अगर महाप्रभु के भाव को जान लिया तो मतलब श्रीमती राधा रानी के भाव को रूपा गोस्वामी समझते थे। इसीलिए रूपा गोस्वामी ने विदग्ध माधव में ये श्लोक लिखा, जिसमें कि वो श्रीमती राधा रानी के भावों को व्यक्त कर रहे हैं। उसमें श्रीमती राधा रानी अपने मन में विचार कर रही हैं, अपने मन में विचार कर रही हैं, बोल नहीं रही किसी को। वो बोल रही हैं कि कितनी खराब हूँ मैं। श्रीमती राधा रानी सोच रही है अरे कितनी खराब हूँ मैं, धिक्कार है मेरे पे, मुझे मर जाना चाहिए। क्यों मर जाना चाहिए भाई आपको? आपने ऐसा क्या कर दिया?
तो श्रीमती राधा रानी अपने मन में सोच रही है ये बात, वो बोल रही हैं कि मैंने जब से कृष्ण नाम सुना है तब से मेरे होश उड़ गए हैं, मेरा अपने मन पर, इंद्रियों पे संयम नहीं रहा। आप नॉक मत करो, ओके। सो आपको बिल्कुल डिफरेंट टेंजेंट पे जा रहे हैं हम। सो श्रीमती राधा रानी सोच रही हैं कि मैंने जब से कृष्ण नाम सुना है तब से मेरे मन इंद्रियों पे कोई नियंत्रण ही नहीं है मेरा। और फिर एक और आदमी को भी देख लिया मैंने, एक और व्यक्ति को भी देख लिया, वो वंशी वादन कर रहा था, उसकी वंशी सुन ली, उससे भी आसक्त हो गई मैं। वो सोच रही है अलग अलग है। वो मैंने एक वंशी सुन ली, उससे आसक्त हो गई। और फिर एक और व्यक्ति की मैंने तस्वीर देख ली, फोटो देख ली, और उसकी इतनी सुंदर छवि देख के उससे भी आकर्षित हो गई। तो ऐसी स्त्री जो है, जो 3 व्यक्तियों से आकर्षित हो जाएगी, वो तो धिक्कारने के योग्य है ना। तो बोले मुझ पर धिक्कार है। रूपा गोस्वामी विदग्ध माधव में लिख रहे हैं। और श्रीमती राधा रानी विशाखा देवी को बोल रही हैं, और बोल रही हैं कि कृष्ण जो है मेरे प्रति कठोर निष्ठुर है कृष्ण, तो तुम्हें इसमें रोने की आवश्यकता नहीं है, तुम उदास मत हो जाओ, मेरे से निष्ठुर है ना, तुम उदास मत हो जाओ। विशाखा देवी को कह रही है, इसमें तुम्हारी क्या गलती है? कृष्ण मेरे प्रति निष्ठुर है, तुम्हारी क्या गलती है इसके अंदर? तो क्योंकि कृष्ण निष्ठुर है, मेरे प्रति उदासीन है, इसलिए अब मेरे पास कोई चारा नहीं है मरने के अलावा। तो मैं तो चलो मरी जाऊंगी, लेकिन तुमसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि जब मेरा दाह संस्कार करोगे तो तमाल वृक्ष मेरे गोदी में, मेरे साथ तमाल वृक्ष रख देना, मेरी भुजाओं से तमाल वृक्ष को आलिंगन करा देना। हो सकता है तमाल वृक्ष का आलिंगन करके मेरा जब संस्कार किया जाएगा तो हो सकता है मैं वृंदावन में अब बिना किसी परेशानी के रह पाऊंगी मैं मरने के बाद। और मेरी यही एक आखिरी रिक्वेस्ट है। कैसे रूपा गोस्वामी वहाँ तक पहुँच गए? नहीं, कैसे वहाँ तक पहुँच गए? क्यों मैं आपको ये बात बता रहा हूँ? क्योंकि श्रोता की महिमा हमें पता रहेगी तो हम एप्रिशिएट कर पाएंगे कि महाप्रभु ने उनको जो शिक्षाएं दी वो क्यों दी शिक्षाएं, नहीं तो हम उसको एप्रिशिएट कर पाएंगे। और ये तो आपको पता ही है कि हमारे श्रील प्रभुपाद जाने से पहले बाहर वो विशेष रूप से आशीर्वाद लेने के लिए गए थे श्रीला रूपा गोस्वामी जी की समाधि पर, और उनसे आशीर्वाद लेने के बाद ही वो अमेरिका की तरफ रवाना हुए थे। हालांकि ये जो फ़ोटो है इसके अंदर
ये नवाब हुसैन तो सबको पता ही चल रहा है, नवाब हुसैन है, दूर से दिखाई दे रहा है। हालांकि नवाब हुसैन यहाँ पे सनातन गोस्वामी से बात कर रहा है, लेकिन अब कुछ फ़ोटो नहीं मिली थी, यही लगा दी मैंने। कहा चलो नवाब हुसैन की फ़ोटो लगा देता हूँ। तो चैतन्य महाप्रभु जा रहे थे। चैतन्य महाप्रभु ने बोला मैं जाना चाहता हूँ वृंदावन। सेकंड अटेम्प्ट थी चैतन्य महाप्रभु की वृंदावन जाने की। फर्स्ट अटेम्प्ट कब थी? फर्स्ट अटेम्प्ट महाप्रभु ने कब किया था? संन्यास लेने के तुरंत बाद नहीं, और संन्यास लिया। संन्यास के बाद और हरे कृष्णा कीर्तन करते हुए महाप्रभु जा रहे हैं। यताम सास्थाय परात्मनिष्ठाम अध्यासिताम पूर्तवैर महर्षिभि अहं तरिष्यामि दुरंत पारम तमो मुकुंदाग्रे निषेवयेवा। इस मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं कि पहले भी बहुत सारे साधु महर्षि भी, पहले भी बहुत लोगों का कल्याण हुआ है, तो जिस मार्ग से उन सब का कल्याण हुआ मेरा भी कल्याण हो जाएगा। मैं भी कृष्ण के चरणों का स्मरण करूंगा, मेरा भी कल्याण हो जाएगा। और क्योंकि चैतन्य महाप्रभु इस श्लोक को बार बार दोहरा रहे थे, इसलिए ये जो श्लोक है ये संन्यास मंत्र है। अब तो जब भी संन्यास देते हैं ना, अब बाई चांस आप में से किसी को संन्यास मिल गया तो ये मंत्र आपको दिया जाएगा। आपका अपने बारे में क्या ख्याल है? उसको आप बोल रहे हो। पहले नंबर तो आपका लगेगा। हाँ? अब महाप्रभु जा रहे थे तो नित्यानंद प्रभु ने उनसे आगे दौड़ के गए और कुछ ग्वाले थे, उनको बोला कि भैया अभी एक सन्यासी आएगा बिल्कुल मदहोश हालत में, वो वृंदावन का रास्ता पूछेगा, इस तरफ का दिखा देना रास्ता। उन्होंने कहा वृंदावन तो इस तरफ है। अरे भाई तुम इस तरफ दिखा देना। अच्छा जी। और आए गए महाप्रभु ने बोला वृंदावन कहाँ है? वृंदावन किस तरफ है? बोला इस तरफ है। तो उनको नित्यानंद प्रभु शांतिपुर ले आए, क्योंकि नित्यानंद प्रभु को शची माता का भी तो ध्यान रखना था ना। शची माता अपने पुत्र से मिलना चाहती थी और वो महत्वपूर्ण था, क्योंकि अगर वो मुलाकात नहीं होती तो फिर तो महाप्रभु वृंदावन में रह रहे होते पूरी की जगह। हाँ, हमें क्या, हम पूरी भी गए थे, कुछ हुआ ही नहीं, गंभीरा भी चले गए। कुछ नहीं हुआ। एक बार मैं बॉम्बे में था तो एक डिवोटी से मुलाकात हुई मेरी। अरे 20 साल हो गए, 22 साल इस बात को। तो उसने कहा प्रभु जी मैं अभी पंढरपुर गया था। मैंने कहा बहुत अच्छा हुआ। कह रहे वहाँ पे विट्ठल जी के मैंने दर्शन किए, तो मैंने पुजारी को कोई 200-400 रुपये दिए, तो उसने मुझे वो भगवान विट्ठल के विग्रह को आलिंगन करने का मौका दे दिया। मैं कहा तूने किया तो नहीं? उसने कहा नहीं मैंने आलिंगन किया। मैंने कहा फिर क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। अब मैंने कहा तू जिंदा बच के वापस आ गया भाई। तो भगवान के विग्रह को मतलब आप आलिंगन कैसे कर सकते हो? आपकी इतनी जुर्रत कैसे है भगवान के विग्रह को आलिंगन करने की? आपकी हिम्मत कैसे हो गई? भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर एक बार बहुत गुस्से में आ गए थे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। और लोग आते हैं ना, वो 10 रुपये, 10 पैसे, 25 पैसे, 1 रुपये का सिक्का ऐसे उछाल के फेंकते हैं भगवान के ऊपर।
नहीं, आजकल तो भगवान की दया से बंद हो गए। पहले तो खींच खींच के मारते थे लोग। नहीं, हाँ लोग आते हैं तो तालिया की जो है ना। हाँ, पता नहीं किसी ने बोला होगा कि भाई वहाँ पे टकरा गया तो बस तुम्हारे धन की प्राप्ति होगी। अब सब उसी पे निशाना लगाएंगे जाके। तो वो निशाना लगा रहे थे, भगवान पे फेंक रहे थे। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने बोला कि करोड़ों वर्ष, करोड़ों जन्म तपस्या करने के बाद भगवान को ऐसे फूल चढ़ाने का मौका मिलता है और तुम ऐसे फेंक के मार रहे हो। हमें शर्म नहीं आती। तो अब हम लोग भगवान को कभी फूल चढ़ाते हैं, जैसे आज हम फूल चढ़ा रहे थे जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज को। बहुत भक्तों ने पूरा दम दिखाया उसमें, खींच खींच के मार रहे थे। आप ऐसे, हम ऐसे मारे, मतलब कितना अजीब लग रहा है नहीं देखने में। ऐसे उनने जगन्नाथ दास बाबा जी हैं और हम सबसे पीछे खड़े हैं, हम ऐसे फेंक के मार रहे हैं। क्या सिद्ध करना चाहते हैं कि हमारी पंखुड़ी जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज को छू जाएगी? क्या हो जाएगा उससे? क्या साबित करना चाह रहे हैं? हमेशा बहुत ही विनीत भाव से ऐसे अर्पित करना चाहिए। वहीं पे गिरा दो भाई जहाँ पे खड़े हो, क्या हो गया, या रुके रहो भाई, पुष्पांजलि हो जाएगी, सब हट जाएंगे, जाके आप अर्पित कर देना। ऐसे मारने का तो कोई पॉइंट नहीं है कोई पॉइंट नहीं। आप में से तो नहीं मारा था किसी ने, सच सच बोला है सब यूजलेस एक्सरसाइज। ऐसे सोचना भी, अभी आप सोचो तो ठीक लग रहा है, गलत लग रहा है? हाँ, ऐसे मारना है, क्या मार रहे हो भाई, क्या चाहते हो आप? वो सामने जगन्नाथ दास बाबा जी बैठे हैं ना, वैष्णव सार्वभौम। आप अपने गुरु को, गुरु सामने बैठे हो, आप ऐसे मार सकते हो क्या? अरे जरूरत ही नहीं है, आवाज़ ही नहीं निकलती सामने, और हम ऐसे कैसे कर सकते हैं? तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बहुत गुस्से में एक बार आ गए थे इस बात पे। अब पहले तो मैं बोल देता था, अब बोलता नहीं। अब जितनी भड़ास होती है लेक्चर में निकाल देता हूँ, फिर चुप कर जाता हूँ। एक बार बोला था और बहुत परेशानी उठानी पड़ी मुझे। अब नहीं बोलता मैं, अब चुपचाप बैठा रहता हूँ और लावा भरता रहता हूँ। जब लेक्चर का मौका आता है सारी भड़ास निकाल देता हूँ। आज रात को आराम से सोऊंगा। सो चैतन्य महाप्रभु अब सेकंड अटेम्प्ट कर रहे थे वृंदावन जाने के लिए। तो पीछे हजारों लाखों लोग चल रहे थे। जहाँ पे चैतन्य महाप्रभु चरण रखते थे, लोग धूली निकालने के लिए, धूली लेने के लिए पूरी सड़क खोद देते थे वो वाली, और पूरी सड़क पे गड्ढे पड़ गए वहाँ पर। ऐसे ही महाप्रभु चले जा रहे हैं, पीछे गड्ढे आते जा रहे हैं, जैसे दिल्ली की सड़कें है ना, गड्ढे वाली। जब महाप्रभु जा रहे थे वृंदावन की ओर, तो एक वैष्णव है, उनका नाम है नरसिम्हानंद ब्रह्मचारी। आप में से कितने लोगों ने उनका नाम सुना है? नरसिम्हानंद ब्रह्मचारी, वेरी गुड, थैंक यू। सो नरसिम्हानंद ब्रह्मचारी जब महाप्रभु जा रहे हैं वृंदावन, तो नरसिम्हानंद ब्रह्मचारी अपने मन में उनको सर्व कर रहे हैं, मन के अंदर। और क्या सेवा कर रहे हैं कि महाप्रभु जिस रास्ते पे चल रहे हैं उस पूरे मार्ग को सजाते जा रहे हैं। वो मन में इधर भी झील बना रहे हैं, इधर भी झील बना रहे हैं, फूलों के, खुशबूदार फूलों के, फलों के बड़े बड़े वृक्ष उन्होंने वहाँ पे दोनों तरफ लगा दिए।
और एकदम ठंडी हवा बह रही है और महाप्रभु चल रहे हैं। तो नरसिम्हानंद ब्रह्मचारी ऐसे रोड बनाते चल रहे थे और वो रोड बनते बनते रामकेली तक पहुंच गई और महाप्रभु भी रामकेली पहुंच गए। और रामकेली में जो है वहाँ पर रूपा गोस्वामी सनातन गोस्वामी रह रहे थे उधर। और उनका तीसरे भाई का क्या नाम है? अनुपम, है ना। तो जब महाप्रभु पहुँचे रामकेली और लाखों लोग उनके साथ हैं, लाखों लोग उनके दर्शन के लिए आ रहे हैं, तो क्या हुआ, टाइम ही नहीं, ख़त्म हो गया टाइम। तो दर्शन के लिए आ रहे थे तो नवाब हुसैन तक ये बात पहुंच गई। उसके मुखबिर ने जाके बोला, भाई एक कोई सन्यासी टाइप व्यक्ति आया और बड़ा प्रभावशाली लग रहा है, थोड़ा सावधान रहना। तो नवाब हुसैन ने पहले अपने एक सेवक था केशव खत्री, जो भी बोलो, उसको बुलाया, भाई ये क्या सुन रहा हूँ मैं, कौन आया है? मैंने सुना कोई बड़ा प्रभावशाली व्यक्ति आया है। तो केशव खत्री को पता था ये उल्टे दिमाग का आदमी है, लग रहा है ना अजीब सा फोटो में, है ना। तो ये कुछ उल्टी सीधी हरकत ना कर दे। तो केशव खत्री ने बोला, ऐसे आपके जो व्यक्ति, आपका जो जासूस है उसने गलत सूचना दी है, वो तो एक साधु है, 2-4 लोग मिलने आ रहे हैं। लाखों लोगों को 2-4 में बदल दिया उसने केशव खत्री ने। उसने कहा 2-4 लोग मिल रहे आ रहे हैं, आप क्या करोगे उसके बारे में सोच के, बस सोचने से ही आपको नुकसान होना शुरू हो जाएगा, छोड़ो, सोचने की जरूरत नहीं है। वो क्या कि केशव खत्री चला गया। और जब केशव खत्री निकला तो केशव खत्री ने भी एक काम किया और नवाब हुसैन ने भी एक काम किया। और केशव खत्री ने क्या सोचा कि ये खतरा हो सकता है, तो केशव खत्री ने एक ब्राह्मण को संदेश देके भेजा महाप्रभु के पास कि आप प्लीज़ यहाँ पे रुकिए मत, यहाँ से आप चले जाइए, प्रॉब्लम हो सकता है। और नवाब हुसैन ने क्या किया, नवाब हुसैन ने कहा इसकी बात समझ नहीं आई मुझे केशव खत्री की। तो नवाब हुसैन ने श्रील रूपा गोस्वामी को बुलाया और रूपा गोस्वामी से उन्होंने पूछा, रूपा गोस्वामी का नाम था दबीर खास, और उन्होंने पूछा कि भाई ये मैंने एक सन्यासी एक आया है साधु, और उसके बारे में तुम्हारा क्या विचार है? और रूपा गोस्वामी ने बिल्कुल एक डिफरेंट आंसर दिया उनको। और वो आंसर ऐसा था कि नवाब हुसैन सेटिस्फाई हो गया। केशव खत्री से सेटिस्फाई नहीं हुआ था नवाब हुसैन, लेकिन रूपा गोस्वामी ने ऐसा आंसर दिया कि सेटिस्फाई हो गया। रूपा गोस्वामी जो है वो मतलब सुपर एक्सपर्ट है ना, वो सुपर एक्सपर्ट है। अभी तो एक बार की बात है, अभी वो उसकी एम्प्लॉयमेंट में थे नहीं नवाब हुसैन की, तो वो अपना महल बनवा रहा था। महल बड़ा खूबसूरत बना, तो थोड़ा बहुत काम रह गया था। तो जो कारीगर था, आर्किटेक्ट साथ में खड़ा हुआ था, वो सारा मुआयना कर रहा था नवाब हुसैन। तो उसने कहा वाह बहुत बढ़िया बना है। अब उसका दिमाग ख़राब था, वो जो आर्किटेक्ट था, उसने बोला जी क्या अच्छा है ये, ऐसे और 10 गुना बढ़िया भी बना सकता था मैं। अबे बोलने की क्या जरूरत है तेरे को क्यों बोल रहे तू बेकार में वो भी हमें बोल दे भाई आके, हम कहेंगे अच्छा भाई बड़ा बढ़िया आदमी है। तो उसको बोल दिया नवाब हुसैन को। उसने कहा अच्छा तो तूने मेरा घटिया बनाया है, फटाक मार दिया उसको तो अब मार दिया। अब उसने कहा यार वो ये तो मर गया, अब बाकी का काम पूरा कैसे होगा
माइंड ऐसा चल रहा है ना। इसके हाव भाव देखो ना, वो ऐसे ही लग रहे हैं देखने में। तो उसने कहा अरे ये बाकी का काम कैसे होगा। तो उसने एक सेवक को बुलाया, मंत्री को, और जा एक काम कर, तो जरा वहाँ जा बाज़ार में। तो उसने कहा हाँ जी अभी चला जाता हूँ, क्या करूँ। इतने में कोई और आ गया आदमी। तो उसने वो नवाब हुसैन उसके साथ लग गया, बात करने में, कोई गंभीर मसला होगा उसके साथ बात करने में लग गया, और वो बीच में फंस गया। वो मंत्री जिसको बोला था अभी तू मार्केट चला जा, अब वो उससे पूछ भी नहीं पाया नवाब हुसैन से कि कभी दूसरा बार मेरे पेट में ना कर दिए, यार तूने मुझे डिस्टर्ब कैसे कर दिया। तो वो उसने क्या किया, वो मंत्री चुपचाप उठ के बाजार में आ गया। अब घूम रहा है इधर उधर, अब करूँ क्या। नवाब कितनी अजीब सी सिचुएशन है नहीं, इम्पॉसिबल सिचुएशन हो गई। तो रूपा गोस्वामी खड़े थे वहाँ पे। रूपा गोस्वामी ने बोला अरे क्या हो गया भाई, क्यों घूम रहा है ऐसे परेशान। उसने कहा कि वो नवाब हुसैन ने मुझे बोला कि तू बाज़ार चला जा। अब क्या करने के लिए जाना था, बोलने से पहले किसी और काम में लग गए। अब मैं उनसे पूछ नहीं पा रहा, अब समझ नहीं आ रही क्या करूं, वापस जाऊंगा मारा जाऊंगा। तो रूपा गोस्वामी ने उससे पूछा अच्छा जब नवाब हुसैन ने बोला था कि तू बाज़ार चला जा, उस समय कहाँ खड़े थे तुम लोग। नहीं, उसने कहा जी हम यहाँ खड़े थे, ऐसे ऐसे बात हुई थी, उसको मार दिया। तो रूपा गोस्वामी ने बोला ठहर बात सुन। रूपा गोस्वामी ने 4 5 6 मिस्त्री बुलाए, उसको बोले भाई इसके साथ चले जाओ। तो जाके नवाब हुसैन को बोल देना कि ये जो आपने ये मैं कारीगर ले आया। उसने कहा क्या पता उसको कारीगर की ज़रूरत है नहीं है, टेंशन मत ले, चला जा लेके चला गया। नवाब हुसैन के सामने पहुंचा तो नवाब हुसैन ने उसने कहा जी ये मैं कारीगर ले आया हूँ, 5 6 आप चुन लो। नवाब हुसैन ने कहा अरे मैं तो तुझे बोलना ही भूल गया था कारीगर लेके आने, तुझे कैसे पता चला कि मुझे कारीगर चाहिए थे। तो उसने कहा ऐसे ही वो व्यक्ति मिला था, उसने मुझे बताया। उसने कहा भाई उसको पकड़ के ला पहले तो फिर रूपा गोस्वामी को बोला ये मेरे साथ काम करना पड़ेगा। मनोभीष्टम नहीं, पहचान लेना चाहिए। और इतना मुश्किल नहीं है, अगर हम सेवा भाव रखेंगे तो हम भी पहचान सकते हैं आगे क्या ज़रूरत चाहिए क्या नहीं चाहिए। कोई बड़ी मुश्किल बात नहीं है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोलते हैं कि केवल एक ओनली अ सर्वेंट कैन सर्व, एक सर्वेंट ही सर्व कर सकता है, एक सेवक ही सेवा कर सकता है। अगर आपके हृदय में सेवक का भाव नहीं है आप सेवा नहीं कर सकते। सेवा दिखाई नहीं देगी, कहाँ है सेवा, हमें तो दिख नहीं रही। अरे जो सेवक होगा वो ढूंढ लेगा, हनुमान जी ने ढूंढ ली सेवा, चुटकी बजा रहे हैं वो, जो भी कुछ भी सेवा मिल रही है किए जा रहे हैं वो। सर्वेंट को सेवा का अभाव नहीं होता, लेकिन जिसकी मानसिकता सर्वेंट की नहीं है उसको कभी सेवा दिखाई नहीं देगी, उसको कभी दिखाई नहीं देगी। ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आप अपने हृदय को भी टटोलते रहना साथ में। तो जब नवाब हुसैन ने पूछा रूपा गोस्वामी से भाई क्या सुन रहा हूँ मैं, क्या चल रहा है, तो रूपा गोस्वामी ने बोला कि मोरे कहने पूछ, मुझसे क्यों पूछ रहे हो, तुम ही पूछ आपन मन, आप अपने मन से पूछो ना, आप मुझसे क्यों पूछ रहे हो, अपने मन से पूछो। तुम ही नराधिप हो विष्णु अंश सम, आप तो राजा हो, राजा भगवान का प्रतिनिधि होता है, तो आपके मन में जो भी विचार आएगा अच्छा विचार आएगा, एकदम एक्यूरेट विचार आएगा। आपके मन में क्या विचार आ रहा है वो बताओ। आई मीन दिस एक्सीलेंट टेक्निक नहीं।
तो नवाब ने बोला, राजा कहे सुन मोर मने यही लय कि नवाब हुसैन ने कहा, अरे बात सुनो, मेरे मन में तो यही बात आ रही है, साक्षात ईश्वर इहा नाहि को संशय। मुझे तो ये साक्षात भगवान लग रहे हैं, इसमें मुझे कोई संशय नहीं है, कोई डाउट नहीं आ रहा है इसके अंदर। तो ये बोला और पूरा सेटिस्फाई हो गया नवाब हुसैन, खुद ही बोल के अपने आंसर से खुद ही सेटिस्फाई हो गया। और उसने कहा अच्छा भैया मैं चलता हूँ, मेरा माइंड सेटिस्फाई हो गया। वो अपने घर की तरफ चला गया। इधर रूपा गोस्वामी चिंता में पड़ गए। रूपा गोस्वामी ने सोचा कि अभी तो ये फेवरेबल है, अभी तो ये बोल रहा है साक्षात ईश्वर ना ही संशय, अभी 1 मिनट में इसका माइंड चेंज हो जाएगा, माइंड चेंज होते पता नहीं चलता। तो मुझे जाके जो है उनको ये सूचना देनी चाहिए महाप्रभु को कि आप प्लीज़ आप यहाँ पे रुकिए मत, यहाँ से चले जाइए राम किले से। तो यहाँ पर जो है अब श्रील रूपा गोस्वामी ने और श्रील सनातन गोस्वामी ने जाकर उनसे भेंट करने की योजना बनानी शुरू कर दी। और सार्वजनिक रूप से नहीं जा सकते थे, इसलिए रात के अंधेरे में छुपकर उनसे मिलने गए। तो कैसे मिले, क्या बात हुई, उसके बारे में अब कल चर्चा करेंगे। शिक्षा तो पता नहीं। 10 मिनट पीछे। अरे नहीं भैया, आप 8 बज गए पूरे एकदम एक्यूरेट। यहाँ पे विराम देते हैं इसको। और महाप्रभु से क्या बात हुई, कैसे अपने आप को प्रेजेंट करना चाहिए, और अगर किसी की कृपा याचना करनी है तो कृपा याचना करने का तरीका क्या है, ये सीखना है तो हमें श्रील रूप गोस्वामी, श्रील सनातन गोस्वामी से सीखना पड़ेगा। तो उसके बारे में कल बात करेंगे। और हो सकेगा तो ये भी बात करेंगे कि हमारा गोल क्या है, हमें अपना जीवन कैसे व्यतीत करना चाहिए, उसके ऊपर भी बात करेंगे। श्रील रूपा गोस्वामी के जीवन से उस शिक्षा को निकाल कर लेके आएंगे, तो उसके ऊपर भी बात करेंगे। और वो जो कॉन्सेप्ट है वो हर गौड़िया वैष्णव का प्राण है। अगर वो कॉन्सेप्ट हमें नहीं पता तो हम अपने आप को गौड़िया वैष्णव नहीं कह सकते। वो सिद्धांत के बिना समझ लो पूरा जीवन बेकार है बेसिकली गौड़िया वैष्णव दृष्टिकोण से। वो सिद्धांत एक गौड़िया वैष्णव को पूरी दुनिया से अलग ला के खड़ा कर देता है। गौड़िया वैष्णव अलग दिखेगा, पूरी दुनिया अलग दिखेगी। वो एक सिद्धांत ऐसा है, और कल वहाँ तक पहुँचने की पूरी कोशिश करेंगे हम।